हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 1 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मई 2023 तक इनमें से किस दो संगीतकार को भारत रत्न सम्मानित किया गया है। तो भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर को, इन दोनों को मतलब भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है 2023 तक, मई 2023 तक। और इन मतलब भीमसेन जोशी को 2008 में और पंडित रविशंकर को सितार वादक के लिए 1999 में, मतलब सितार वादक और संगीतकार के लिए इन्हें 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द तैराकी में नहीं होता है। तो भाई बटरफ्लाई और पेनल्टी कॉर्नर दे रखा था। तो बटरफ्लाई तो तैराकी में होता है लेकिन पेनल्टी कॉर्नर नहीं होता है, तो पेनल्टी कॉर्नर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो मंदारिन है, मंदारिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे पुतवा भी कहा जाता है। तो पुतवा भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है सांगपो के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे डिंगंग के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन कौन सी है, तो वह सुबनसिरी, कामेंग, मानस, लोहित, तीस्ता और संकोस, ये नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नारी कोरावन कुरी विकरण समुदाय किस राज्य की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए संविधान संशोधन के अनुसार है। तो ये तमिलनाडु में शामिल किए गए, तमिलनाडु के मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए हैं, यानी एसटी में शामिल किए गए। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो ये यानी मतलब अनुच्छेद 44 पूरे राज्यों को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश देता है। तो एक समान नागरिक संहिता से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व पश्चिमी गलियारा आपस में किसको जोड़ता है। तो एन जो 27 है वो जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। तो गुजरात के पोरबंदर से असम का सिलचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर का दक्षिण गलियारा है वह NH 44 है और यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक भीतरगांव किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के भी कानपुर नगर जिले में स्थित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुमुदिनी, लखिया, शोभना नारायण, कुमुदिनी और लखिया शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें तो 1987 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2010 में पद्मभूषण और पद्मश्री 1992 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कथक कलाकारों की प्रमुख बात करें, कौन कौन से कथक कलाकार उनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिरजू महाराज और लक्ष्मण महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सीतारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी और विद्याधीन महाराज और कालका प्रसाद और चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, ये सभी कथक नृत्य संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इससे भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, T20 वर्ल्ड कप 2022 सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे, अब तक कितने रन बना चुके हैं। तो जो ऑप्शन दे रहे 5000, 9000, 11000 और 1500। अब तक इन्होंने 11000 रन बना चुके हैं। तो 11000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 2022 वाले में T20 में बात करें 6 मैचों में 296 रन बनाए थे। तो फैक्ट को ध्यान रखना। और टोटल इन्होंने अभी तक 11000 रन बना दिए। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस संस्था की स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो ऑप्शन दे रहे प्रधान समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर कोलकाता में। तो रामकृष्ण मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में 31 मार्च 1867 को की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में गिरगांव मुंबई में की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1893 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1873 ईस्वी में किस वैज्ञानिक के मस्तिष्क के द्वारा काली प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इटली तंत्रिका का प्रतिबिंब बनाया गया था। तो 1873 इटली में कैमिलो गोल्गी ने प्लेक रिएक्शन तकनीक बनाई थी। तो कैमिलो गोल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वैज्ञानिकों को न्यूरॉन संरचना को दागने और देखने में सक्षम बनाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कर्नाटक का, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक के और लोक नृत्य की बात करें तो डोलू, कुनीता, नाग
नागमंडला, जुड़ू, हेली, करगा और लांबी, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो जाट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया और कंजारी, ये सभी बिहार के लोक नृत्य। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, रास और टिप्पणी, जुड़ाव और भाव, ये गुजरात के लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी, डिंडी, काला, दही कला और दशावतार, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामल और डंकारा, ये सभी पंजाब के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया और छारी, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रानी मचैया को 2023 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह कुरग का लोक नृत्य उमट से सम्मानित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? पूर्व सामाजिक समाज की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1870 को, तो पूर्व सार्वजनिक सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, तो CAG इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में मतलब जो 14 नंबर के CAG है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 48 बात करें तो ये CAG की नियुक्ति यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और शर्तों से संबंधित। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य खातों को भी राष्ट्रपति के अनुसार CAG से लाभ पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 की बात करें तो कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, तो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जन्मदिन किस महीने में मनाया जाता है? तो गुरु नानक जी की सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म साल 1469 में हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारत किस राज्य में नहीं हुआ था? ऑप्शन में भुवनेश्वर यानी ओडिशा दे रखा था, मार्गोर गोवा, ओडिशा, गोवा और नवी मुंबई दे रखा था, और गुजरात दे रखा था। तो गुजरात में ये नहीं मनाया गया था, ये 3 शहरों में आयोजित किया गया था, ओडिशा में, गोवा में और महाराष्ट्र में, 3 शहरों में आयोजित किया था, ना कि गुजरात में, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका यह 7वां संस्करण था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें चैंपियनशिप कौन रहा था? तो स्पेन इसमें दूसरा किताब जीता, चैंपियनशिप तो इसने स्पेन रहा था और इसने ये दूसरे नंबर का किताब जीता, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और रनर अप यानी उपविजेता कौन रहा था? कोलंबिया रहता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया है? तो कितने पाकिस्तान के लिए दिया गया है? तो कितने पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले तिरंगा झंडा किस गेट पर फहराया गया था? दिल्ली के लाल किले के लाहौर गेट पर फहराया गया था तिरंगा, तो ये इसका लाहौर गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसका उपयोग मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है? तो GDP का उपयोग किया जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का, तो GDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है? तो भूमध्य सागर में गिराती है, भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। और ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर यानी वहीं से मिस्र से इसकी उत्पत्ति होती है और अफ्रीका महाद्वीप में यह बहती है। और सेकंड लार्जेस्ट नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6492 किमी है। थर्ड लार्जेस्ट नदी यांगत्से है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6380 किमी है, और यह चीन देश में बहती है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड का अर्थ है कि आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड का अर्थ है कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री लाभ और डिस्काउंट पर जैसे फायदे देने के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस में पैसे नहीं होने पर भी अधिक खर्च करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये इसका अंतर हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक आयुष्मान खुराना की है? तो है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये इनकी आत्मकथा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी की पपड़ी में 7वीं प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो क्या इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा पदार्थ आता है? तो ऑक्सीजन आता है, 46.1% है। फिर सिलिकॉन आता है जो 28.2% है। फिर एल्यूमिनियम आता है जो 8.23% है। फिर आयरन आता है जो 5.63% है। फिर कैल्शियम आता है 5वें नंबर पर जो 4.15% है। फिर सोडियम आता है जो 2.36% है। 7वें नंबर पर मैग्नीशियम आता है जो मैग्नीशियम 2.33% है। तो ये यहाँ पे 7वें नंबर का
यहाँ पे 7वें नंबर का पूछा था, तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 2.33% है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 8वें नंबर पोटेशियम आता है जो 2.09% है, और फिर 9वें नंबर पर टाइटेनियम आता है जो 0.565% है, और फिर 10वें नंबर पर हाइड्रोजन आता है जो 0.140% है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हेलियम किस तत्व का लैटिन नाम होता है? पोटेशियम का लैटिन नाम होता है, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज यदि आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसको आप आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।